हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और अपन चैप्टर नंबर 2 में डायमेंशन एनालिसिस पढ़ रहे थे। अपन ने पहले डायमेंशन फार्मूला निकालना फाइंड आउट किया था MLT की फॉर्म्स में। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ी थी। उसमें पढ़ा था कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन शुड बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। उसके बाद अपन ने डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन फाइंड आउट किया था कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर होता है। ठीक है। उसके बाद टाइम पीरियड का फॉर्मूला अपन ने फाइंड आउट किया था डायमेंशन एनालिसिस से कि टाइम पीरियड कैसे डिपेंड करता है लेंथ पे, मास पे एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। ये चीजें अपन ने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। उसके बाद कुछ लिमिटेशन होती है डायमेंशन एनालिसिस की, वो है कि कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। डायमेंशन एनालिसिस में आपने पढ़ा होगा कि टाइम पीरियड इक्वल टू आता था 2 पाई रूट एल बाई जी। तो ये टाइम पीरियड में ये वाली चीज आपने फाइंड आउट कर दी थी, लेकिन ये कांस्टेंट 2 पाई एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, मतलब आप कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो पहला पॉइंट क्लियर होगा। उसके बाद ये वाला पॉइंट बता देता हूं, कैन नॉट बी अप्लाइड इन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट व्हिच हैज डायमेंशन। ये वाला पॉइंट समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना कि आपके पास अगर फोर्स का फॉर्मूला हो, ग्रेविटेशनल लॉ याद है, ग्रेविटेशनल लॉ, फोर्स इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसमें आप फोर्स की ये प्रोपोर्शनलिटी फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये वाला डायमेंशन फॉर जी है ना, उसका भी डायमेंशन होता है। ये एक कांस्टेंट है, समझना मेरी बात। इस फोर्स में जी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बट इसकी भी डायमेंशन होती है। मतलब जिसकी डायमेंशन हो वो वाला रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये चीज आपको थर्ड वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फोर वाला पॉइंट क्या बोला, सेकंड वाला पॉइंट बोला कैन नॉट बी अप्लाइड इन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक टर्म्स। फॉर एग्जांपल समझो कि अगर कुछ रिलेशन में ऐसा आ रहा हो, जैसे वर्क डन मैंने समझाया था कि वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, तो F डॉट डी आप ले आओगे, लेकिन एफ डी कॉस थीटा आता है। ये कॉस थीटा आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे डायमेंशन एनालिसिस से। मतलब आप ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथम, अरिथमेटिक, इस टाइप की चीजें आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, ये लिमिटेशन है। फोर्थ वाला बोला कैन नॉट बी अप्लाइड इन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग 2 और मोर टर्म्स सेपरेटेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि प्लस माइनस से सेपरेटेड। कैसे? फॉर एग्जांपल आपने देखा है कि s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। ये देखो प्लस है, ये फॉर्मूला आप कभी भी नहीं फाइंड आउट कर सकते डायमेंशन एनालिसिस से। क्यों? रीजन ये है कि यहाँ पे u एंड t पे अगर होता ना तो फाइंड आउट कर लेती, लेकिन बीच में प्लस आ गया ना। अगर आपको बोल रहा होगा कि s प्रोपोर्शनल टू u, t एंड एक्सेलरेशन, तो आप ये फाइंड आउट नहीं कर सकते। समझना मेरी बात। अगर बीच में प्लस आ गया किसी फॉर्मूले में तो वो डायमेंशन एनालिसिस से फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, ये चीज समझ में आ गई। अपन पढ़ेंगे आज, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मैंने एक पीडीएफ सेंड किया था आपको ग्रुप में, तो उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे फटाक से। डायमेंशन एनालिसिस आपको आना चाहिए अच्छे से, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और देखो आप प्रैक्टिस करो, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो नोटबुक में लिखा करो, नोट्स तुम्हें खुद ही बनाने। पहला क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा, मैंने किसी अच्छे बुक से उठाया कि द वेलोसिटी v इन सेंटीमीटर पर सेकंड ऑफ पार्टिकल इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम बाय द इक्वेशन v इक्वल टू, ऐसे दे रखा है, v इक्वल टू at प्लस b बाय t प्लस c। देखो एक बात बताता हूं, वेलोसिटी लेफ्ट हैंड साइड सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये भी सेंटीमीटर पर सेकंड होना चाहिए ना। मैंने फिर बताया था कि वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड हो सकती है, 50 किलो में 5 किलो ऐड हो सकता है, लेकिन 5 मीटर ऐड नहीं हो सकता भाई। ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा कर दिया तो फिर वो लाइन बोलनी पड़ेगी, अरे भाई कोई मुझे मारो, है ना। ठीक है, तो 5 मीटर नहीं ऐड कर सकते। मतलब सेम चीज, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बेस है क्वेश्चन। तो देखो ये वाली चीज भी वेलोसिटी होनी चाहिए, तो आपको ए का डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए, अभी मिल जाएगा। ये वाला टाइम है तो ये वाला वेलोसिटी इक्वल होना चाहिए, at शुड बी इक्वल टू सेंटीमीटर पर सेकंड, at शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी मतलब सेंटीमीटर पर सेकंड।
ए का नहीं पता, टाइम क्या होता है सेकेंड, तो ए इंटू सेकेंड शुड बी इक्वल टू सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहां से ए क्या आ गया, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सेंटीमीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की, तो एल से रिप्रेजेंट किया, और सेकेंड स्क्वायर नीचे तो ऊपर जाएगा टी माइनस 2 बन जाएगा। तो आपको ए का डायमेंशन फॉर्मूला मिल गया, बहुत बढ़िया। ऐसे कैसे बी और सी का भी फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे, ये वाली चीज भी वेलोसिटी होनी चाहिए, लेकिन ये नीचे वाला सी बहुत आसान हो जाएगा, टाइम में टाइम ऐड हो सकता है। फिर सुनना, नीचे टाइम प्लस सी का सीधा मिल गया आपको, सी का सीधा फॉर्मूला मिल गया टाइम t1, ओके। तो ये नीचे टाइम आ गया और ऊपर क्या है b, तो ये पूरी चीज वेलोसिटी इक्वल होनी चाहिए, मतलब b अपॉन नीचे टाइम प्लस टाइम, ऐसा समझो टाइम होगा इक्वल टू ये पूरी टर्म वेलोसिटी होनी चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी। अच्छा, तो ये वेलोसिटी का मतलब क्या, वेलोसिटी का मतलब एल टी माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। अरे वेलोसिटी का मतलब क्या, मीटर पर सेकेंड एल टी माइनस 1, ये टी उस साइड चला जाएगा, तो बी का फटाक से आ गया एल टी, और ये वाली चीज उधर चली जाएगी, ये वाली चीज उधर चलेगी, उधर चलेगी, तो उधर माइनस का 1 था और ये वाला प्लस का 1 उधर जाके -1 + 1 0 बन जाएगा, तो b इक्वल टू सिंपली l आ जाएगा, b इक्वल टू क्या आ जाएगा, l। कॉमन सेंस से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ये l होगा, नीचे सेकंड पढ़ा है तो मीटर पर सेकंड, देखो वैसे भी तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, a का होना चाहिए lt-2, कहीं दिख रहा है lt-2, c ऑप्शन में दिख रहा है, b शुड बी इक्वल टू l, b का क्या होना चाहिए l, और c का t की पावर 1। देखो तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो फटाक से नोट कर लो सारे बच्चे, फिर से देखो अच्छे से, कोई खास बात नहीं है, वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी, बस मीटर पर सेकेंड, लेफ्ट हैंड साइड की प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में बेस है। 26 क्वेश्चन नंबर 26 देखो, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है कि the position of particle at time t is given by the relation xt, relation given है। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है xt, पोजीशन रिलेशन गिवन है xt इक्वल टू v नॉट अपॉन अल्फा 1 माइनस e की पावर 1 माइनस e की पावर माइनस अल्फा t। डरो मत, बहुत ही खतरनाक इक्वेशन दिख रही है, पर इससे कोई टेंशन नहीं लेना। वेयर v नॉट इज कांस्टेंट, ये कोई कांस्टेंट है, ओके, एंड अल्फा ग्रेटर देन 0, ओके, अल्फा 0 नहीं हो सकता, नहीं तो अनडिफाइंड इक्वेशन हो जाएगी, ओके ओके। एंड द डायमेंशन ऑफ v नॉट एंड अल्फा आर रेस्पेक्टिवली, देखो टाइम t गिवन है, टाइम t गिवन क्या है, टाइम, और x क्या है, पोजीशन, x क्या है, पोजीशन, पोजीशन मतलब डिस्टेंस कहीं ना कहीं मीटर में आएगा। अच्छा, मैंने एक चीज बताई थी कि ये वाली चीज e की पावर में ये डायमेंशन लेस होना चाहिए, तो ऊपर वाला भी डायमेंशन लेस होगा ना, यानी कि अल्फा इंटू टी शुड बी इक्वल टू m0 l0 t0, डायमेंशन लेस का मतलब यही तो हुआ ना। तो देखो अल्फा इंटू टी, टी की क्या होती है, टाइम, तो अल्फा टी की वैल्यू इक्वल टू m0 l0 t0, तो यहां से अल्फा की वैल्यू सिंपली आ जाएगी t की पावर -1, अल्फा आ गया t की पावर -1, अल्फा कितना आ गया, t की पावर -1। आपको v नॉट निकालना है, आपको किसके निकालनी है, v नॉट की, क्योंकि ये वाली तो कोई नंबर होगा ना, 1 माइनस कुछ नंबर, उससे कोई लेना देना नहीं, ये मीटर में होगा। देखो पोजीशन किसमें होगी, मीटर, मीटर का मतलब क्या, L1, और इस साइड भी L1 आना चाहिए, मतलब ये वाली v नॉट बाय अल्फा है, v नॉट बाय अल्फा पूरा ये भी L1 के इक्वल होना चाहिए, तो फटाक से यहां से क्या आ जाएगा, v नॉट इक्वल टू अल्फा इंटू L1, क्योंकि x क्या होगा, पोजीशन L1, और अल्फा की अभी भी निकाल चुके हैं t-1, तो v नॉट की आपको मिल गई L1 t-1, v नॉट का आदि को मिल गया L1 t-1, किसी ऑप्शन में दिख रहा है L1 t-1, v नॉट का L1 t-1 और अल्फा का t-1, अगेन ऑप्शन सी इज करेक्ट, अगेन ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखो b और d में तो अल्फा की हो ही नहीं सकता, b और d, तो b और d देखो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए, b एंड d तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि t-2 दे रखा है अल्फा की वैल्यू, और उसमें a और c में से देखो, उसमें से सिर्फ c ऑप्शन करेक्ट, तो अगेन 26 का भी c करेक्ट। तो कई बच्चों ने दिमाग लगाया होगा कि अगला वाला क्वेश्चन 20
7 होगा उसमें भी सी होगा, 25 में सी, 26 में सी, तो 27 में भी सी है ना। नहीं नहीं नहीं, है ना, कोई मुझे मारो फिर से, है ना। 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, फटाक से सारे बच्चे देखेंगे क्वेश्चन कि द टाइम डिपेंडेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कोई फिजिकल क्वांटिटी है टाइम डिपेंडेंट गिवन है आपको, P इक्वल टू 27 देख रहे हो, P इक्वल टू आपको दे रखा है P इक्वल टू P नॉट एक्सपोनेंशियल, EXP का मतलब होता है E की पावर, एक्सपोनेंशियल E की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। ओके, एक्सपोनेंशियल इसको ऐसे लिखा ऐसे जाता, बाकी मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, E की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, वेयर अल्फा इज कांस्टेंट, T इज टाइम, अल्फा कोई कांस्टेंट है, T टाइम है। बहुत बढ़िया, बोल रहा है कि द डायमेंशन, द टाइम डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विल बी डायमेंशनलेस, विल हैव डायमेंशन। अब देखो ये अल्फा, द कांस्टेंट अल्फा, इसमें पूछा कि अल्फा क्या होगा, द कांस्टेंट अल्फा, द कांस्टेंट अल्फा कैसी क्वांटिटी होगी, देखो ये के ऊपर कुछ भी हो डायमेंशन लेस होना चाहिए, मैंने अभी तो सिखाया है ना, अल्फा टी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू m0 l0 t0, यस और नो। तो यहां से क्या आ गया, टाइम टी स्क्वायर, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का टेंशन मतलब, अल्फा इक्वल टू टी माइनस 2, अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, टी माइनस 2। तो किसी फॉर्मूले में दिख रहा है कि विल हैव डायमेंशन ऑफ टी माइनस 2, विल हैव डायमेंशन ऑफ टी माइनस 2, क्या होगा, टी माइनस 2। ऑप्शन बॉम्बे बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 28, 28 देखो फटाक से, 28 देखो फटाक से, 28 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 28 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोर्स F is given in terms of t and distance x, F equal to a sin ct plus b cos bx। फोर्स दे रखा है आपको ऐसा, a sin ct प्लस b cos dx। देखो और फिर क्या बोल रहा है, F है वो फोर्स है, t टाइम है, x डिस्टेंस है, t क्या है टाइम, x क्या है डिस्टेंस, F क्या है फोर्स, F क्या है फोर्स। ओके नो प्रॉब्लम, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, एक फिर से बोलो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, 50% आंसर आ जाएगा आपका। देन द डायमेंशन ऑफ a by b एंड c by d रेस्पेक्टिवली, मतलब आपको a by b की क्या डायमेंशन होगी एंड c by d की क्या डायमेंशन होगी, आप a b c d चारों की निकालो। एक बात बताओ, फोर्स इक्वल टू साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कॉस कुछ dx थीटा ही है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, साइन 30 डिग्री 1, मतलब ये और ये दोनों नंबर होंगे, इसका मतलब फोर्स इक्वल टू फोर्स प्लस फोर्स होगा ना, बीच में प्लस आया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही तो कहता है, फोर्स प्लस फोर्स, मतलब a एंड b दोनों फोर्स होंगे, तो a by b फोर्स अपॉन फोर्स डायमेंशन लेस, फोर्स अपॉन फोर्स क्या हो जाएगा, क्योंकि a b फोर्स होगा, a b क्या होगा फोर्स, क्योंकि ये तो डायमेंशन लेस होगा, ये भी डायमेंशन लेस होगा, तो a को फोर्स बनना पड़ेगा, b को भी फोर्स बनना पड़ेगा, क्योंकि इस साइड फोर्स है, तो फोर्स इक्वल टू फोर्स प्लस फोर्स। ओके, तो a by b क्या हो जाएगा डायमेंशन लेस, a by b क्या हो जाएगा डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस का क्या मतलब m0 l0 t0। ओके, अब c by d देखते हैं, इसको चेक करते हैं, साइन के अंदर ct है ना, ये भी डायमेंशन लेस होना चाहिए, इसका क्या मतलब ct शुड बी इक्वल टू m0 l0 t0। अब देखो t क्या होगा टाइम, तो यहां हो जाएगा t की पावर 1, दूसरी साइड चला जाएगा t की पावर -1, तो ये हो जाएगा m0 l0 t की पावर -1, क्योंकि ये टाइम डिवाइड में चला ना, ऊपर ले लिया t की पावर -1। बहुत बढ़िया। ऐसे कैसे d और x क्या है डिस्टेंस, तो dx भी डायमेंशन लेस होना चाहिए, तो m0 l0 t0, x क्या होगा मीटर मतलब l1, तो d यहां से क्या मिल गया आपको m0 l की पावर -1, क्योंकि x डिवाइड में जाएगा ना, ये x डिवाइड में जाएगा तो l की पावर -1 t0। हो सकता है मेरी थोड़ी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट होगी, लेकिन आपको भी करना पड़ेगा, इंजीनियर डॉक्टर बनना है ना, मजाक थोड़ी करनी। c और d, अब देखो c by d कर दो, c by d चाहिए अपने को, तो c by d कर दो, इस इक्वेशन डिवाइड बाय दिस इक्वेशन कर दो, तो क्या आ जाएगा t -1 अपॉन l -1,
तो c बाई डी सिंपली हो जाएगा c बाई डी। सी में क्या है m0 l0 t माइनस वन डिवाइड बाय डी में क्या है m0 l माइनस वन t0। l माइनस वन ऊपर चला जाएगा तो l की पावर प्लस वन हो जाएगा, तो m0 l1 t माइनस वन m0 l1 t माइनस वन। तो ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? देखो एक ही ऑप्शन में दे रखा है m0 l0 t0, इसको तो मैं बिना देके सॉल्व कर देता। 28 में सी ऑप्शन करेक्ट, 28 में सी, 28 में क्या हो गया सी। कई बच्चे सोच रहे होंगे साला 27 में बी क्यों आया, 27 में बी क्यों आया, पक्का गलत होगा है ना? नहीं बच्चों सही था, 28 हो गया। अब देखते क्वेश्चन नंबर 50 करो फटाक से, नोट कर लेना, पोज करके नोट कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है कि अल्फा इक्वल टू एफ बाय वी स्क्वायर साइन बीटा टी। ओके, वेयर वी इज वेलोसिटी, वेयर वी इज व्हाट वेलोसिटी। ओके, वेयर वी इज वेलोसिटी, एफ रिप्रेजेंट फोर्स, एफ रिप्रेजेंट व्हाट फोर्स, एंड टी रिप्रेजेंट टाइम। उसके बाद क्या दे रखा है? फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा की डायमेंशन फाइंड आउट करनी। मैंने फिर बता दिया कि ये वाली चीज क्या हो जाएगी, ये वाली चीज डायमेंशन लेस, मतलब बीटा टी भी डायमेंशन लेस। अच्छा, तो बीटा टी शुड बी इक्वल टू डायमेंशन लेस m0 l0 t0। तो यहां से बीटा की डायमेंशन फटाक से जो टाइम की डायमेंशन डिवाइड में चले जाएगी, तो m0 l0 t माइनस वन, बीटा की डायमेंशन आ गई फटाक से, बीटा की डायमेंशन आ गई, तो t माइनस वन ओनली, क्योंकि ये 0 0 है ना, तो t माइनस वन। ओहो, सारे ऑप्शन में दिख रहा है t माइनस वन, ओनली b को छोड़ के, मतलब a से d हो सकता है। इसका मतलब आपको ऑप्शन तो एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब आपको अल्फा की निकालनी पड़ेगी। अल्फा की कैसे? अब देखो, फोर्स की पता है और वेलोसिटी की पता है। फोर्स की मैंने रटने को बोला था, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये अपॉन, अपॉन क्या वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड का मतलब क्या? t1 माइनस टू, मतलब माइनस वन मीटर पर सेकंड। अरे यार, इसका भी क्या स्क्वायर, मतलब 2 और 2। यस और नो, ये डायमेंशन फॉर्मूला इधर आ गया और ये इधर आ गया। यही तो अल्फा के इक्वल होगा फोर्स अपॉन वेलोसिटी का स्क्वायर, क्योंकि ये वाला पूरा तो डायमेंशन लेस होगा ना, तो f अपॉन v स्क्वायर। फोर्स की होती है m1 l1 t माइनस टू, सबको याद होनी चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बहुत बढ़िया। और वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड, पर उसका भी स्क्वायर है इसलिए 2 2 हो गया। अब ये चीज ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा? m1 l2 ऊपर जाएगा, पहले एज इट इज लिख लो l1 t माइनस टू, ये वाली चीज ऊपर जाएगी तो l माइनस का 2 बन जाएगा, और t माइनस का 2 है तो ऊपर जाके प्लस का 2 बन जाएगा। यस और नो? अब देखो पावर ऐड हो जाती है, ये हो गया m1 l1 और माइनस 2, माइनस का 1 बचेगा। अरे 1 और माइनस 2 माइनस 1 बचता है, और ये माइनस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये आ गया m1 l माइनस 1, ये आ गया अल्फा की डायमेंशन m1 l माइनस 1, m1 l माइनस 1। किसमें दिख रहा है? डी ऑप्शन, दिल्ली, डी फॉर दिल्ली, डी करेक्ट, डी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, लास्ट क्वेश्चन, फटाक से 51 देखो। क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है? सारे बच्चे पीडीएफ खोल के बैठ जाए, मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है given that v is the speed, r is radius and g is the acceleration due to gravity। v is speed, p क्या है? स्पीड, r क्या है? रेडियस, r क्या है? रेडियस, g क्या है? acceleration due to gravity, acceleration due to gravity। ओके, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। which of the following is dimensionless, इनमें से कौन सा डायमेंशन लेस होगा? सबको चेक करना पड़ेगा। ए ऑप्शन चेक करते सारे ऑप्शन। डायमेंशन लेस का क्या मतलब? जिसकी डायमेंशन m0 l0 t0 है। ओके, ये चीज होनी चाहिए। सबसे पहले स्पीड की क्या होती है?
लिख लो यहाँ पे L1 t-1 मीटर पर सेकेंड, L1 t- R रेडियस की L1, R रेडियस की क्या होगी L1, अच्छे से देख लो L1। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड का मतलब ऊपर ले जाओ तो t की पावर -2। देखो 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 देखो, अच्छा अब देखो, अब देखो, ठीक है, कॉमन सेंस है। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, पहला ऑप्शन ए ऑप्शन, ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, ए ऑप्शन बोल रहा है वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर g अपॉन r। वेलोसिटी का स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर कर दो, L1 का स्क्वायर L2 t का -2, वेलोसिटी का स्क्वायर इनटू g कितना है L1 t-2 और नीचे r क्या L1। ये कभी ये कैंसिल हो गया, लेकिन ये तो बच गया ना, डायमेंशन लेस नहीं आ रहा, ए ऑप्शन नहीं हो सकता। चलो बी चेक करो, बी चेक करो, बी क्या बोल रहा है वेलोसिटी का स्क्वायर r इंटू जी, मतलब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो कभी कैंसिल आउट नहीं होने ना, L1 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 तीनों मल्टीप्लाई कर दो, अरे बी का स्क्वायर करके तीनों मल्टीप्लाई कर दो, कभी कैंसिल नहीं होना, मतलब बी भी सही नहीं हो सकता। सी ऑप्शन देखो वी आर स्क्वायर जी, ये भी नहीं हो सकता। डी को चेक करो, डी को क्या पता डी हो जाए, डी चेक करो, डी चेक करो, सी नहीं हो सकता, चेक कर लेना, डी को चेक करना है। सर डी चेक कर रहे हो, इसका मतलब डी ही होगा, अब बचा कौन, डी चेक क्यों कर रहे हो सर, डी आंसर होना चाहिए, हाँ चेक करते हैं। वी स्क्वायर मतलब मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, मतलब एल का स्क्वायर L2 t-2 का स्क्वायर -2 अपॉन, मतलब उसमें पावर 2 लगा दी, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, L1 t-1 इस पूरे की पावर 2 डिवाइड बाय r की पावर L1। g क्या होता है ग्रेविटेशन का, एक्सेलरेशन है तो t-2, यस और नो। अब देखो ऊपर पावर ले जाओ L2 t-2, नीचे देखो L1 कितना हो गया L2 और t कितना है -2। देखो ये सेम चीज कैंसिल आउट हो रही है, मतलब डायमेंशन लेस, m0 L0 t0। क्या सबको क्लियर है, अच्छे से समझो। तो सारे क्वेश्चन कर दिए, डायमेंशन एनालिसिस पे अटकना नहीं चाहिए, डायमेंशन एनालिसिस पे क्वेश्चन आए वो अटकना नहीं चाहिए, फटाक से सारे बच्चे नोट कर लो। फाइनल अपन कल एरर स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में एरर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कन्वर्जन ऑफ यूनिट बता दो, डायमेंशन एनालिसिस का कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स मतलब यूनिट का कन्वर्जन। देखो ये भी आना जरूरी है आपको, डायमेंशन एनालिसिस अच्छे से आ गया आपको। पहला कॉपी के ऊपर लिख लो, डायमेंशन फॉर्मूला शुड बी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड साइड। ये चीज आपको कॉपी के ऊपर लिख लेना, पॉइंट नंबर 1 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट लगा के इंपॉर्टेंट पॉइंट। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड साइड, तभी वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी। ये लाइन लिखवा दी डायमेंशनली करेक्ट होगी, जरूरी नहीं है फिजिकली या मैथमेटिकली करेक्ट हो, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज क्या थी कि कुछ भी e की पावर में कुछ भी हो, साइन थीटा के अंदर कुछ भी हो, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक लॉग के अंदर कुछ भी हो, ये सारे डायमेंशन लेस होंगे। सारे क्या होंगे डायमेंशन लेस, सारे के सारे क्या हो जाएंगे डायमेंशन लेस। और तीसरी चीज डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से करवाया था, m की पावर a, l की पावर b एंड g की पावर c। तो ये तरीका भी याद रखना, रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटी, डेराइविंग द रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटी, ये तीनों इंपॉर्टेंट होने चाहिए। और एक और चीज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भूल नहीं सकते, अभी यूज किया, बहुत सारे क्वेश्चन करवाए कि वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी हो सकता है, वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी हो सकता है, फोर्स इक्वल टू फोर्स प्लस फोर्स ही होगा, फोर्स माइनस फोर्स भी हो सकता है, लेकिन फोर्स माइनस मास नहीं हो सकता, फोर्स माइनस अदर क्वांटिटी नहीं हो सकती। मतलब सेम क्वांटिटी का डिफरेंस या एडिशन किया जा सकता है, सबट्रैक्शन या उसका एडिशन किया जा सकता है, ये चीज दिमाग में रखना। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में कोई
प्रॉब्लम नहीं है। जैसे वेलोसिटी इक्वल टू मीटर पर सेकेंड हो सकता है, क्योंकि यहाँ डिवीजन है, ऐसा हो सकता है। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, आप ऐसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में कोई आपको दोहरा नहीं है, लेकिन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में सेम क्वांटिटी का एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया जाता है, तो ये चीज दिमाग में रखना। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ यूनिट पे आते हैं। कन्वर्जन ऑफ यूनिट बहुत ही आसान टॉपिक है, ये तो 11th में क्या 9th 10th वाले बच्चे को, अब मैं बोलूं 6th क्लास के बच्चे को भी आ सकता है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट, देखो कन्वर्जन ऑफ यूनिट कैसे किया जाता है। एक फॉर्मूला बताया था कि मैंने बोला मेरा वेट 61 केजी, लेट्स से 60 केजी है। कितना केजी? 60 केजी। मेरा वेट कितना? 60 केजी। कोई बच्चा बोलेगा इसको सर 60,000 ग्राम है। 60,000 क्या है? ग्राम है। क्या वो गलत है? नहीं। 60 केजी 60,000 ग्राम के इक्वल ही होगा, बस उसका बोलने का तरीका अलग है। मतलब जो आपका ये मास था, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी। तो एक कॉपी के ऊपर नोट लिख लो, फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। उसकी यूनिट बदलने से वो बदलती नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। रिमेन्स क्या? कांस्टेंट। अब देखना मजे वाली बात, ये चीज कॉपी के ऊपर लिख लो। एक और चीज बता रहा हूं कि ये वाला नंबर है इनटू यूनिट, और यहाँ पे कोई नंबर दूसरा है और ये यूनिट, लेकिन ये है तो दोनों बराबर ना। तो यहां से मैं एक फॉर्मूला लिख सकता हूं, नंबर 1 इंटू यूनिट 1 शुड बी इक्वल टू नंबर 2 इंटू यूनिट 2। ये दोनों इक्वल रहेंगे। ये वाला कॉपी के ऊपर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जेई मेन और नीट में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 1 इंटू यूनिट 1 इक्वल टू नंबर 2 इंटू यूनिट 2। बहुत बढ़िया। नंबर 1 इंटू यूनिट 1 इक्वल टू नंबर 2 इंटू यूनिट 2। ये फॉर्मूला आ गया तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट बहुत आसान हो जाएगा। चल इसको अपन कन्वर्ट कर दे। तो एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से शुरू करते हैं। आपको दे रखा है कि 36 किलोमीटर पर आवर। एग्जांपल फर्स्ट, इसको कन्वर्ट करो, क्या वैल्यू आएगी? इन मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन मार्क है, यहां पे कितना नंबर होगा? तो आपको पता है कि नंबर 1 इंटू यूनिट 1 इक्वल टू नंबर 2 इंटू यूनिट 2। ओके, नंबर 1, तो ये देखो ये फॉर्मूला लिखो, नंबर 1 इंटू यूनिट 1 शुड बी इक्वल टू नंबर 2 इंटू यूनिट 2। देखो नंबर 1 36, यूनिट 1 किलोमीटर पर आवर। एक काम करो, इसको ऐसे ही रहने दो, किलोमीटर पर आवर इक्वल टू नंबर 2, नहीं पता आपको, अननोन है, आपको वही तो फाइंड आउट करना है, नंबर 2 इंटू यूनिट 2 मीटर पर सेकेंड। एक काम करो, जो फाइंड आउट करना है उस साइड रखो, बाकी को डिवाइड ले जाओ। तो आपके पास नंबर 2 की वैल्यू क्या आएगी? नंबर 2 शुड बी इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर, और ये उस साइड चला जाएगा तो मीटर पर सेकेंड। सेकेंड इस साइड आ जाएगा, मीटर डिवाइड में आ जाएगा, तो सेकेंड अपॉन मीटर। यस और नो? यहां तक क्लियर है? अब देखो किलोमीटर और मीटर में क्या रिलेशन होता है? 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो 36 इंटू 1000 मीटर डिवाइड बाय ओवर में कितने सेकंड होते हैं? एक मिनट में कितने सेकंड होती है? 60। तो एक ओवर में 60 मिनट मतलब 3600 सेकंड। 1 ओवर इक्वल टू कितना? 3600 सेकंड। 3600 सेकंड, और ऊपर क्या है? सेकंड अपॉन मीटर। देखो मीटर मीटर कैंसिल हो गया, सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या आ जाएगा? 36 से कैंसिल, 00 से कैंसिल, पीछे कितना बचा? 10, यानी कि n2 की वैल्यू कितनी आई आपके पास? ये नंबर मिला आपको 10। अच्छा, 36 किलोमीटर पर आवर को लिखा जाता है 10 मीटर पर सेकेंड। कितना मीटर पर सेकेंड? 10 मीटर पर सेकेंड। आपको याद भी होगा, शॉर्ट ट्रिक याद होगी, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड मिलना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते, 18 गुना ये और 10 मीटर पर सेकंड। नाचो नाचो, वो यहीं से आया है, 10 मीटर पर सेकंड। यहीं से पता लगा था कि ये वाली चीज होती है 5/18 होती है। 1000 अपॉन 36 3600 कितना होता है? 5/18 होता है। कितना होता है? 5/18। तो ये आपका आ गया 10, तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड। आप ऐसे यूनिट कन्वर्ट कर सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, आप करना, खुद से ट्राई करना, शॉर्ट ट्रिक मत मारना। 54 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर
पर आवर में चेंज करो, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करो। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करो। एक काम करो, थोड़ा अच्छा मजा नहीं आया, 50 मीटर पर सेकेंड, 50, क्वेश्चन बदल दिया मैंने, 50 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करो। तो आपको पता है 50 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, 18/5। तो ऐसे करके चेंज कर सकते हो आप, ट्राई करना यूनिट से, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। चलो बहुत बढ़िया। एक चीज आपने नोट की, एक चीज आपने नोट की, देखो एक चीज नोट करवाता हूं, ये एग्जांपल खुद से करना, इसका आंसर 180 किलोमीटर पर आवर आएगा। एग्जांपल नंबर 3, मैंने बोला था 60 kg इक्वल टू 60,000 ग्राम, यस और नो। ये चीज समझ, अगर आपका यूनिट बड़ा हो, किलोग्राम ग्राम से बड़ा होता है तो उसके पास नंबर छोटा होता है, अगर यूनिट बड़ा होगा तो नंबर छोटा होगा, एरो इसका मतलब छोटा होगा। और ये नंबर बड़ा होगा अगर यूनिट छोटा होगा, क्योंकि ये ग्राम छोटा है ना किलोग्राम से। यूनिट क्या होगा, अगर यूनिट, कहने का मतलब अगर यूनिट इंक्रीज करोगे तो नंबर डिक्रीज करेगा, और यूनिट डिक्रीज करोगे तो नंबर वैल्यू इंक्रीज करेगी। समझे नहीं समझे, बहुत बढ़िया। तो चलो कुछ रिलेशन याद करने होते हैं, ये चीज आपको आ गई, उसके बाद कुछ रिलेशन याद होने चाहिए। अब आपको पता ही नहीं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो मस्त रहे तेरे लिए यूनिट कन्वर्जन कोई काम का। तो कुछ डाटा आपको याद कर लो कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। 1 माइल इक्वल टू 1.6 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट, कितना 1.6 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट कितना होता है 1.6 किलोमीटर। एक और चीज, 1 ओवर वगैरह नहीं बताऊंगा, ये मेरे से उम्मीद मत रखना, फिर भी बता देता हूं, क्या पता तुम बहुत नालायक हो। 1 ओवर इक्वल टू 60 मिनट, 1 ओवर इक्वल टू कितना 60 मिनट। उसके बाद एक और चीज बता देता हूं, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। भाई कैसा पढ़ा रहा हूं तुम सोच रहे हो, लेवल नहीं गिरना चाहिए अपना, ये सब चीजें बताने लायक थोड़ी है। अच्छा ये चीज बताने लायक है, 1 इंच इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर। ये चीज याद कर लो, 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, ये याद कर लो, ये याद होनी चाहिए, इंच और सेंटीमीटर में रिलेशन। अब ये तो याद होगा, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm। स्केल उठा के देखना, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 mm आ जाएगा। अब बहुत सारी यूनिट होती है, टन, ये वो 1000 kg, ये मेट्रिक टन, बहुत सारी चीजें, ठीक है वो नॉलेज बेस होनी चाहिए अपने काम में। ये इंच आएगा याद रखना, मीटर, सेंटीमीटर। एक और चीज होता वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 लीटर, 1 लीटर कितना लीटर 1 लीटर इक्वल टू कितना मीटर क्यूब, 1 लीटर इक्वल टू कितना मीटर क्यूब। समझने की कोशिश करना, अगर 1 लीटर लेना है तो मेरे को 10 सेंटीमीटर इस साइड, 10 सेंटीमीटर ऊपर और 10 सेंटीमीटर एक क्यूब बनाऊंगा तो उसमें 1 लीटर आएगा। तो ये होता है 10 सेंटीमीटर क्यूब, 10 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर क्यूब। ये चीजें दिमाग में रखना, ये चीजें दिमाग में रखना। 1 लीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर क्यूब। इसको मीटर क्यूब में बदलना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो, सेंटीमीटर को किस में बदल दो, मीटर में बदल दो। तो 1 लीटर बराबर कितना मीटर क्यूब आएगा, 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, 10 की पावर -3 आएगा। कुछ गलती है भाई, अरे कुछ गलती है, 10 की पावर 3 था यहाँ, 10 की पावर कितना था 3, 10 सेंटीमीटर इधर, 10 सेंटीमीटर इधर, 10 सेंटीमीटर इधर, 10 10 10 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तभी तो क्यूब का वॉल्यूम मिलेगा ना, ए क्यूब। तो 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, इसको मीटर क्यूब में बदलोगे ना तो ये आ जाएगा 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। 1 लीटर इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर, कितना होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो
तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। 10 की पावर माइनस, ये नीचे चला गया ना, तो 1 सेंटीमीटर मिलना है, तो 1/100 10 की पावर माइनस 2 मीटर। तो यहाँ 10 की पावर माइनस 2 का क्यूब करना है, तो 10 की पावर माइनस 6 आएगा। देखो ये वाली चीज मैं समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। 10 क्यूब इंटू सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलना है, तो 10 की पावर माइनस 6 मीटर क्यूब। देखो ये +3 है और ये -6 है, तो -3 बचेगा ना, तो 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। तो इससे आगे ये चीज याद रखना, जो चीजें नोट करवा रहा हूँ याद रखो। 1 लीटर इक्वल टू 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब या 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। ये किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। चलो एक एग्जांपल ले लेते, लास्ट एग्जांपल, उसके बाद अपन इस चैप्टर को यहीं खत्म करें, मतलब इस टॉपिक को यहीं खत्म करें। आपको दे रखा है, आपको दे रखा है 100 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 100 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी, रो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। समझ में आना चाहिए आपको, डेंसिटी गिवन है, इसको कन्वर्ट करना है आपको। क्या वैल्यू होगी? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अच्छे से सारे बच्चे ट्राई करेंगे, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में क्या वैल्यू होगी। चलो अपन सॉल्व करते हैं फटाक से, वही फॉर्मूला अपना, नंबर 1 इंटू यूनिट 1 इक्वल टू नंबर 2 इंटू यूनिट 2। यस और नो? नंबर 1 पता है आपको 100, यूनिट 1 पता है आपको ग्राम, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब शुड बी इक्वल टू नंबर 2 इंटू यूनिट 2 किलोग्राम, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, आपको नंबर 2 चाहिए, यही रखो, बाकी चीज को इस साइड करो, तो मीटर क्यूब मल्टीप्लाई होगा, किलोग्राम डिवाइड में चला जाएगा। तो यहां से नंबर 2 आपको मिलेगा 100 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये मीटर क्यूब मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया मीटर क्यूब डिवाइड बाय किलोग्राम, डिवाइड बाय क्या? किलोग्राम। अब रिलेशन याद होना चाहिए, बहुत आसान हो जाएगा। 100 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, किलोग्राम को आप लिख सकते हो 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। और 1 मीटर इक्वल टू होता है, 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, पर मीटर का क्यूब है ना, तो 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर 3 टाइम होगा, क्योंकि क्यूब करना है ना, तो 100 सेंटीमीटर का क्यूब, तो 100 का क्यूब मतलब क्या? 10 की पावर 2 का क्यूब, मतलब 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। फिर से समझना कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अगर इस पूरे का क्यूब करोगे तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 100 का क्यूब, 100 इंटू 100 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। क्या समझ में आया नहीं आया? बहुत बढ़िया। अब देखो ये 100 इससे कैंसिल आउट हो गया, ये एक 0 इससे कैंसिल हो गया, 10 की पावर 5 बच गया। देखो सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम ग्राम कैंसिल, n2 की वैल्यू आ गई 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 कितना होता है? 1 लाख। कितना होता है? 1 लाख। तो ये हो गया, सही है ना? 100, कुछ गड़बड़ है क्या? कुछ गड़बड़ हो गई क्या? नहीं, सब सही है, सब सही है, ठीक है। देख लो अच्छे से, सॉल्यूशन देख लो, सारे बच्चे सॉल्यूशन देख लो। तो ये आ गया 10 की पावर 5, हटा दो, 10 की पावर कितना आ गया? 5। बहुत बढ़िया, 10 की पावर कितना आ गया? 5। अब देखो एक और रिलेशन होता है, आपने एक चीज पढ़ी होगी, रिलेशन याद कर लो। 1 कैलोरी, 1 कैलोरी, कैलोरी किसकी यूनिट है? एनर्जी की। किसकी यूनिट है? एनर्जी की। इक्वल टू होता 4.2 जूल, 4.2 जूल। 1 कैलोरी इक्वल टू कितना होता? 4.2 जूल। याद रखो 1 कैलोरी इक्वल टू कितना होता? 4.2 जूल। 1 कैलोरी इक्वल टू कितना होता? 4.2 जूल। एक होता 1 न्यूटन इक्वल टू कितने डायन?
तो 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10 की पावर 5 डायन। 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10 की पावर 5 डायन। न्यूटन क्या है? फोर्स। 1 न्यूटन फोर्स इक्वल टू 10 की पावर। देखो ये है आपकी एसआई यूनिट। कैसी यूनिट? एसआई यूनिट। और डायन है वो आपकी सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डायन। तो आपका क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर सेकंड या जो भी हो, कि 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मच डायन। पहले बताओ डायन सीजीएस है, न्यूटन क्या होता है? न्यूटन का मतलब फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास किस में लेना है? किलोग्राम में। ऐसा यूनिट ले रहा हूं ना, एक्सेलरेशन किस में होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच? किलोग्राम की जगह क्या होगा डायन में? ग्राम। मीटर की जगह क्या होगा? सेंटीमीटर। अपॉन सेकंड में तो सेकंड स्क्वायर ही रहेगा। यस और नो? तो बोला कि यस की वैल्यू कितनी होगी? आपको पता है 10 की पावर 5 पर ला के दिखा रहा हूं कैसे आता है। क्या नंबर 1 इंटू यूनिट 1 इक्वल टू नंबर 2 इंटू यूनिट 2? तो नंबर 1 इंटू यूनिट 1 इक्वल टू नंबर 2 इंटू यूनिट 2। यस और नो? अब देखो नंबर 2 फाइंड आउट करना है, तो नंबर 2 इक्वल टू नंबर 1 यूनिट 1 अपॉन यूनिट 2। यस और नो? बस सिंपल सा फॉर्मूला है, सारे बच्चों को पुट करना, आंसर लाना है। देखो नंबर 2 इक्वल टू नंबर 1 कितना है? 1 न्यूटन, तो 1 यूनिट 1, इसकी यूनिट क्या है? किलोग्राम। मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। और यूनिट 2 में क्या है? यूनिट 2 है ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर ले जाओ सेकंड स्क्वायर अपॉन, ऐसे भी कर सकते हो, अपॉन ग्राम पर सेंटीमीटर डिवाइड में चला जाएगा तो ग्राम इंटू सेंटीमीटर। देखो किलोग्राम में कितने होते हैं? 1000 ग्राम। यस और नो? आगे लिखता हूं चलो। तो नंबर 2 इक्वल टू 1 इंटू 1 से मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ता, 1000 ग्राम इंटू 1 मीटर में होता 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाय ग्राम इंटू सेंटीमीटर। ग्राम इंटू सेंटीमीटर गया, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर गया। 102345। देखो नंबर 2 आया 10 की पावर 5। 10 की पावर कितना? 5। तो ये एक तरीका होता है, इस पूरे को बोलते हैं डायन। इस पूरे को क्या बोलते हैं? डायन। वो चुड़ैल डायन वो नहीं, ठीक है ना? तुम सोच रहे हो कौन सी डायन? तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डायन। यहां तक सारे बच्चे नोट कर लेंगे। अगर कहीं पे भी डाउट हो मेरे को पूछ सकते हैं, ठीक है? पर्सनली पूछ सकते हैं, मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। चलो बच्चों यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, एरर। क्या पढ़ेंगे? एरर। कोई परफेक्ट नहीं है, क्या त्रुटि, एरर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एरर। चलो बाय।